हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, चलिए आप जुड़ गए हैं और टेस्ट सीरीज की दुनिया में, और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे दोस्त आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार टेस्ट सीरीज के दुनिया में मैं ले चलता हूं और देखता हूं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का क्वेश्चन, चलिए तो 50 नंबर का क्वेश्चन मेरे दोस्त, आपको जहां तक पता है कि प्रत्येक वीडियो का 50 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, और देखना यह है कि 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो आप देखते हैं, C6 और H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा। बहुत सारे दोस्त इसका सही और सटीक आंसर दिए हैं और बहुत सारे लोग का गलत हो गया है। कोई बात नहीं है, तो देखना है कि C7H16, C7H12 और C7H14, C7H10 क्या होगा इसका अगला यौगिक का समजातीय श्रेणी, है ना। तो देखेंगे C6 के बाद C7, H10 का 12, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे साथी। चलिए तो आप देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, यानी आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप जानते होंगे CFC, निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। इसका ऑप्शन आपको यहां दिया गया है, पढ़ना है, समझना है। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। अगला पॉइंट है, यह ऑक्सीजन अणुओं से CFC के उत्पादन को कम करेगा। यह CFC ओजोन अणुओं में बदल जाएंगे। यह ऑक्सीजन के अणुओं को ओजोन में बदलने में सहायता करेगा। देखिएगा, जब यहां लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण जब संपूर्ण देश में चालू हो गया है, संपूर्ण विश्व में, तो यह क्या करेगा, तो इसका प्रभाव है, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। चलिए, इसीलिए तो ये चलाया गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा मेरे साथी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या करना है, देखिए इधर से कुछ वाहक दिए हुए हैं और इधर से कुछ उसका प्रभावित रोग हैं। देखिएगा, कह रहा है सीसी मक्खी से क्या होगा। सीसी मक्खी से आपका निद्रा रोग होता है साथी, है ना। और कह रहा है एडिस मच्छर अगर काट लेता है तो इससे आपका होगा पीत ज्वर, यानी एक का दो, ए का क्या होगा दो, अब बी का एक, दो और एक से चालू है, चेक कीजिए। एक देखिएगा आ गया, दो और एक, ऑप्शन ए आपका मिल चुका है। और जलीय घोंघा से आपका क्या होगा, तो देखिएगा जलीय घोंघा से आपका होगा बिलहैर्जिया। और सैंड मक्खी से देखिए क्या होगा कालाजार, बालू मक्खी इसको भी बोलते हैं। चलिए, तो आपको ऑप्शन सामने दिख रहा है, ए में 2, 1, 3, 5 बिल्कुल सटीक और सही आंसर है मेरे दोस्त। चलिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखना है क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, कुछ बैंक का यहां नाम दिया गया है। LIC, चलिए LIC, GIC, फिर दिया है UTI, ये UTI होगा, है ना, और SBI। अब देखना है सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो किया था मेरे साथी, वो किया था UTI। याद रखना है, UTI आपका ऑप्शन सी में बिल्कुल दिया गया है, ये आपका आंसर सही होगा साथी। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, भारत में
नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी और सिद्धार्थ, है ना। तो याद रखना है कि इसमें से आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है, यहां से पढ़िए। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए लाइन यहां चला गया है। खान अब्दुल गफार खान, मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा या यूथॉन्ट? देखिएगा, यूथॉन्ट इंपॉर्टेंट आपका इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, यूथॉन्ट जो है यूएनओ का नाम सुने होंगे, इसके परिषद के ये सचिव भी रह चुके हैं, महासचिव भी रह चुके हैं यूथॉन्ट। अब कहता है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? है ना। तो देखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। तो देखिएगा, केंद्र में जो है राष्ट्रपति का भी अधिकार प्राप्त है, राज्य में राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है, मगर जब अधिनियम की बात कर रही है, किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे अध्यादेश जारी करने का जो हुआ था वो यहाँ देखिए भारत के वायसराय के बारे में बोला जा रहा है। याद रखेंगे, भारत के जब वायसराय अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था, तो वो दिया गया था 1861 वाली अधिनियम इंपॉर्टेंट होगा मेरे साथी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? यानी देखिए, आप लोग कई बार बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, मगर दोस्त बहुत बिजी है। कैसे? सह्याद्री को हम बताए थे, कई बार बताए थे, कई बार क्वेश्चन आया होगा कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री है। अब उसी तरह का क्वेश्चन यहां दे दिया है कि सह्याद्री और किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। देखिए आंसर यहाँ पे आपका दिख रहा है, पश्चिमी घाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी है, मगर दोस्त बिजी है, याद रखना है। चलिए, तो आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ में, और आपका जो है जितना संभव उतना तेज गति से आप इसका आंसर लगाएं। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाता है? देखिएगा, केनारी, इरमिंजर, बेंगुएला या गल्फ स्ट्रीम? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी। गल्फ स्ट्रीम को ही हम गर्म कंबल की संज्ञा दिया करते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन आपका ये है, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का हम समानता प्रयोग करते हैं? टीक, सिडार, देवदार, आबनूस? ये जिससे देख रहे हैं आप, ये पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, इसमें से लकड़ी का जो प्रयोग होता है पेंसिल बनाने के लिए, वो आपका बी ऑप्शन सिडार सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी, बिहार राज्य का क्षेत्रफल। बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखिए, इसमें से कौन है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल आपका 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, ये आपका वर्ग मीटर यही होगा। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन था। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यवसायिक बैंकों का काम क्या है बताइए? सरकार के बैंकर का बैंकों की समृद्धि का जमा स्वीकार करना और ऋण देना और बिलों का भुगतान करना। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे साथी, यह जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसका प्रमुख कार्य है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध। चलिए, चौसा का युद्ध
कब हुआ होगा? देखिएगा 1540, 1542, 1539, 1587। 1540 तो बिलग्राम का युद्ध हुआ होगा। चलिए इसका आंसर आपका 1539 में होगा साथी, है ना। याद रखिएगा चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। चलिए चलिए यहां देखना है नीचे दिए गए शासकों का कालानुक्रम क्या है। इसमें कुछ शासक हैं, तैमूर, महमूद गजनबी, चंगेज खां और मोहम्मद गौरी। तो देखना है सबसे पहले इसमें से कौन होंगे। चलिए सबसे पहले आपका हो जाएगा महमूद गजनबी, यानी ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी, इसके बाद ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा इसके बाद आपका हो जाएगा, देखिएगा चंगेज के पहले तैमूर था या तैमूर के पहले चंगेज था, ये चेंज कर लेना आप लोग के। तो आपका हो जाएगा इसमें देखिएगा चंगेज खां, याद रखना है चंगेज खां, है ना। तो यह चंगेज खां आपका सी में। उसके बाद हो जाएगा आपका तैमूर लंग, तो तैमूर का हो जाएगा ए। ध्यान रखना है तैमूर और चंगेज में अंतर दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए आपका ऑप्शन बी और डी यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है हमसे, ये इसका आंसर ये हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा गजनबी, उसके बाद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। ऑप्शन है ऐसा बी सी डी ए, बी के बाद डी, तो बी और डी इसमें है, बी और डी इसमें है ना। उसके बाद सी ए, चलिए सी है आपका, सी में ऑप्शन है। चलिए सटीक जवाब आपका सी हो जाएगा। इसका क्रमबद्ध दिया गया, कौन पहले आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? देखिएगा अमन शेरावत, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू। देख लीजिए, तो अमन शेरावत इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया है? देखना है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, कहां किया गया है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी हरियाणा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? पूनम गुप्ता, दीपक मिश्रा या प्रिया झिंगल या प्रीति रजक। याद रखना आपको पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास्म के बीच किस संधि को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर या सिनेप्टिक क्लेपेप्ट या सिनेप्स या न्यूरॉन, क्या कहा जा सकता है? तो देखिए मेरे दोस्त, इसे कहते हैं हम लोग सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे साथी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर, क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा औसत मोटाई आपका 1.2 मिलीमीटर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? देखना है तो अधिवृक्क ग्रंथि, जिगर, पीयूष ग्रंथि या पित्ताशय। पित्ताशय आपका जो है एक ग्रंथि नहीं है, आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
है ना। एक हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ठीक है, यानी डी ऑक्साइड। देखिएगा, एक हो गया ऑक्सीजनेटेड, एक हो गया डी ऑक्सीजनेटेड, उसमें हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? अगर ये ब्लड है और इधर ये ब्लड है तो बीच में क्या रोकने का काम करता है? तो महाधमनी कपाट, त्रिबलम कपाट, फुफ्फुसीय कपाट या कक्षों के बीच की भित्ति। तो कक्षों के बीच की भित्ति ही इसको रोकने का काम करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, नेमाटोडा और मोलास्का। इसका आंसर होगा आपका एकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। वंदे मातरम, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या मोहम्मद इकबाल। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप सभी जहां तक जानते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है ना। ये क्वेश्चन है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा, एक हरा बिंदु, क्रॉस का ट्रीज, पीपल पौधा और गेहूं। क्या हो सकता है बताइए? तो आप ध्यान रखना है कि भारत का इको मार्क का जो आपका लोगो होगा वह मिट्टी का एक घड़ा है, मिट्टी का एक घड़ा है। चलिए ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकल नागरिकता, संघीय प्रणाली, मौलिक कर्तव्य। क्या हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ए में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जब निलंबन हो जाता है, यही वाला जो है लिया गया है कहां से बताइए? जर्मनी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण, साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? साबुन, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना है ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही और सटीक आंसर बी होगा मेरे साथी। चलिए फास्ट चलते हैं हम लोग, एकदम रहिए फास्ट बने रहिए। क्वेश्चन तकिए, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इसका आंसर फटाक से मारिए आप, ए यानी कि गुजरात में। चलिए गुजरात में। किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी पंजाब नेशनल बैंक, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान देना है, बांग्लादेश में अशांति के कारण, बांग्लादेश में शांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल है? अंतर्भेदी, लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक। बिल्कुल ये सभी होंगे मेरे दोस्त, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1960, 1970, 80 और 90। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है किससे होगा भैया? तो 1970 से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। चलिए, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहां है?
उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। तो दंडकारण्य का जो पठार आपको मिलेगा, इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्त उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। चलिए पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? 5 4 3, 5 4 3 6, कौन हो सकता है बताइए। ये आंसर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? ध्यान देना है, दक्षिण अफ्रीका जो है इस देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? नामीबिया अंगोला, नामीबिया बोत्सवाना, मोजाम्बिक तंजानिया, मिस्र और मोजाम्बिक। तो याद रखना है नामीबिया और बोत्सवाना, ये दोनों से इसकी सीमा मिलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे 395, 440, 386 और 300। तो 395 मूल संविधान में लिखे गए थे। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन हो सकते हैं? तो स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है, तो प्रथम बार जो बने थे तो वो अस्थायी रूप से बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बन गए और बने हुए रह गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 102, 112, 113, 120, क्या हो सकता है? तो अनुच्छेद 112 में ही आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग केंद्रीय बजट के रूप में भी जानते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका ये है, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश कर रहा है किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य के कानून मंत्री के अधीन, राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, राज्य के राज्यपाल के अधीन या जिला न्यायालय के अधीन? ये हो जाएगा आपका राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। ठीक है ना, कंप्लीट। चलिए आज का 38 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऐसे एक राष्ट्रीय तो आप जानते होंगे कटक में उड़ीसा में है, लेकिन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क, लॉस बनोस, रोम और फिलिस्तीन, कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मेरे दोस्त ये है लॉस बनोस में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब होगा साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आज का ये रहा 39 का, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? देखिए शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों, माता पिता की आहार संबंधी आदतों, डिंब में मौजूद गुणसूत्रों या शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों या शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों। तो देखिए व्यक्ति का लिंग जो निर्धारण होता है मेरे दोस्त वो आपका शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के घोतक है। चलिए देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली,
खाद्य रसधानी या कोशिका द्रव क्या हो सकता है? इसका जो आंसर होगा वो ए होगा मेरे साथी, संकुचनशील रसधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या रॉल या मॉर्फिन? तो ये जो संग्रहित होने वाला जो है वो है आपका रॉल। चलिए सी इसका आंसर सही है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा 42, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? देखिए उच्च वनस्पतियों में, कवकों में, हरे शैवाल में, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में नहीं होता है ना, बाकी सब में। चलिए तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा साथी। चलिए भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहां खोली गई है? ध्यान देना है, ई स्पोर्ट अकादमी कहां खोली गई है? बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये खोला जा रहा है भैया, खोला गया है कहां? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट आंसर लगाते चलना है आप लोग को। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? PSLV-C 55, PSLV-C 58, GSLV F14, GSLV F18। तो आपका इसरो द्वारा जो इनसैट 3DS है वो लॉन्च किया गया भैया GSLV F14 के माध्यम से। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रीति सूदन, रजनी प्रभा, रंजना बंसल, राजेंद्र वर्मा। इसको आप लोग देख लेंगे, अभी तो आर कुमार शायद होंगे, और इस ऑप्शन के हिसाब से तो प्रीति सूदन होंगे, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में आप इसको चेक कर लेंगे, आर कुमार ही होंगे, राजीव कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मुद्रा का अर्थ है क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, और एक है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, और सी जो है मेरे दोस्त मिडिल यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? तो मुद्रा का याद रखेगा MUDRA, है ना, याद रखना है MUDRA। तो याद रखना है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से? भाई तो आप हल्के में पूछ लीजिए ना, इसको आराम से पूछ लीजिए, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या था? इतना लंबा चौड़ा करने का क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं है, बता दिया गया कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ये बिहार से हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इन्हें क्या नाम से जाना जाता था? लोकनायक, जननायक, बिहार केसरी और बिहार विभूति। तो बताइए इसका आंसर होगा जननायक, कर्पूरी ठाकुर को ही कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 मेरे दोस्त देखना यह है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखना है, अच्छा बहुत सारे इतिहास की कुछ घटनाएं यहाँ पे दर्ज है और उसको सजाना है क्रमबद्ध में कि पहले कौन हुआ। तो पहला पढ़ता हूं, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार है, उसके बाद लखनऊ समझौता आया है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। इसको सजाना है ना। देखते हैं तो सबसे पहले क्या हो सकता है।
तो लखनऊ समझौता आपको सबसे पहले होगा, यानी 2 होगा 1916 कंप्लीट। 16 के बाद देखिएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, तो 2 के बाद क्या होगा 1। 1916 आइए हो जाएगा 1919। अब देखना है खिलाफत आंदोलन 3 होगा मेरे दोस्त, इसके बाद क्या होगा 3 होगा 2 1 3। खिलाफत आंदोलन 1900 ये भी हुआ है 19 में ही, तिथि आगे पीछे मैंने इसके बाद एक खिलाफत हुआ है कंप्लीट। उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन, ये आपका 1920 से 22 में, तब होगा चौथा, याद रखना है। यानी 2 1 3 4 कहाँ है 2 1 3 4 है 2 1 3 4। आपका ऑप्शन बिल्कुल सेट कर गया है, ऑप्शन ए में ही बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये क्वेश्चन देखना है, क्या क्वेश्चन है 49 नंबर का जो क्वेश्चन मेरे साथी कह रहा है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। आप दक्षिण भारत अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो ये गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, थोड़ा सा गोवा हो गया, उसके बाद जो है आपको कर्नाटक और केरल, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इधर भी 4 राज्य हो जाते हैं, इधर मिलाकर के 5 राज्य, टोटल तटवर्तीय 9 राज्य। 9 तटवर्तीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय जो सीमा होती है वह होती है गुजरात की। याद रखना है किसको दिया है गुजरात की, याद रखना है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और 50 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ही छोड़ता हूं, और कौन कौन से इसे कितना सही सटीक और जवाब देते हैं। बट मैं इसको क्वेश्चन पढ़ देता हूं साथी, और ऑप्शन भी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत क्या बता रहा है, समझे कि नहीं, कि मतलब कि ये वाला भारत जी आपका पूर्व तरफ की जो भारत होगा, इसमें कह रहा है कि 7 सिस्टर्स, यानी कितने राज्य बता रहा है 7 राज्य, 7 राज्यों का सदस्य नहीं है। कौन कौन 7 का सदस्य में से नहीं है, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम। आप समझ में आया होगा। चलिए तो इसमें कौन आंसर होगा आपको बताना है, और इसमें आंसर खोज रहा कौन सदस्य नहीं है पूर्वांचल का, यानी पूर्व राज्यों के 7 सिस्टर में कौन इसमें से नहीं है, आंसर आप लगाएंगे। चलिए तो इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं, और मिलता हूं पुनः नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में 50 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों आप जो है मेरे इस सेशन को अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर करेंगे, और मेरा ये जो चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब, इसको आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए दोस्तों आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।